एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेज। आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आपका पूरा का पूरा हम लोग देखने वाले हैं पोएम। पूरा जितना पोएम सेक्शन है हम सबको क्या देखने वाले हैं, पूरा का पूरा हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, मतलब ये जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे बहुत छोटा छोटा पोर्शन है लेकिन सवाल मिला जुला के ठीक ठाक आ जाता है, ठीक है ना। मतलब समझ लिया कि आपको एक या दो ऑब्जेक्टिव इसका दिख ही जाएगा और बहुत छोटा पोर्शन है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। लगभग 1 घंटे में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सेक्शन को हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। पूरा का पूरा हम लोग इसमें एक दो क्वेश्चन भी देख लेंगे और साथ ही साथ क्या देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया देखेंगे, जो भी हर चैप्टर का सेंट्रल आइडिया देखेंगे, उसके वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे और क्या देखेंगे, पोएम्स को देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, लिखते हैं इस सेंट्रल आइडिया का, इस पोएम का। इस सबसे पहले तो इसको लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इसका नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो लिखा हुआ है, ठीक है। एक बहुत ही स्मॉल है और सिंपल पोएम है, ठीक है ना। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, बहुत डीप है, ठीक है। ये क्या दिखाता है कि आपका जो लाइफ में कब कौन सा छोटा छोटा चेंजेस आपके एटीट्यूड को चेंज कर दे, आपके मूड को चेंज कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। और क्या बोलता है कि द पोएम iterates that the little thing in life can change a huge change in our future। छोटा छोटा चेंज आपके फ्यूचर में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इट शोज दैट वी टेक द हार्ड टाइम्स ऑफ लाइफ इन स्ट्राइड, इवेंचुअली समथिंग विल हैपन टू चेंज आवर सिचुएशन विथ हैप्पियर टाइम। बोलता है कि आपके लाइफ में कोई भी समय, समझ लिए कि ऐसा कोई भी समय हो सकता है जो आपके लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है, आपके फ्यूचर को चेंज कर सकता है। और इसलिए बोलते हैं कि लाइफ का हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक मोमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका देखते हैं पहला स्टेंजा क्या है कि द वे क्रो सुक डाउन ऑन मी द जस्ट ऑफ स्ने फ्रॉम अ होमलेक ट्री। क्या बोलते हैं कि जो कौवा है उसने क्या किया, हेमलॉक ट्री पर से क्या गिराया, एक स्नो का डस्ट गिराया, मतलब कि जो बर्फ का हल्का धुंध गिराया, ठीक है। किस पे, पोएट पे गिराया, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे कि जो हेमलॉक है वो क्या है, एक पॉइजनस ट्री है। क्या है, एक पॉइजनस ट्री है जो कि अमेरिका में मिलता है, ठीक है ना। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि बोलता क्या है, जो पोएट है वो क्या बोलता है कि जे कहीं पे खड़ा था वो, और जो कौवा है वो क्या करता है, उसके शरीर पे एक स्नो का डस्ट गिराता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड माई सम पार्ट ऑफ अ डे दैट आई हैड रीड। बोलते क्या है कि देखो, पोएट किसी चीज़ में चिंतन में डूबा हुआ था, किसी बात को उसको रिग्रेट था, किसी बात को उसको चिंता था, किसी बात का पछतावा था। लेकिन जब कौवा ने उसका क्या किया कि स्नो का जब पार्टिकल गिराया उसका, तो अचानक से उसका मूड चेंज हो गया। क्या हो गया, मूड चेंज हो गया। और पोएट क्या कहता है कि उस मूड चेंज ने क्या किया, उसका बाकी का दिन बचा लिया पूरे खराब होने से। जैसे कि पोएट किसी बात में चिंतित था, किसी चीज़ से वो मतलब नाराज़ था, किसी चीज़ से वो रिग्रेट फील कर रहा था। और जब वो कौवा उसने क्या किया, उसके स्नो का डस्ट गिराया, तो उससे क्या हो गया कि उसका पूरा का पूरा मूड चेंज हो गया। और वो क्या बोलता है कि मेरा बाकी का दिन है वो क्या हो गया, खराब होने से बच गया। क्या हो गया, खराब होने से बच गया, ठीक है ना। तो ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि लाइफ का कोई भी मोमेंट आपके मूड को, आपके चेंज को, आपके आने वाले फ्यूचर को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पोएम है फायर एंड आइस, और इसको भी किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है, ठीक है। इसको भी किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइंटिस्ट ने लिखा है। जितना भी पोएट का जो नाम है, ठीक है ना, जितना पोएट और जो राइटर का नाम होता है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबको एक बार क्या कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको किसने लिखा है, मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि कहना क्या मतलब है। इस पोएम का जो पहला स्टेंजा है वो ये बताता है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस, ठीक है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जो आग है, यानी कि पूरे दुनिया का जो विनाश है वो किसके कारण होगा, आग के कारण, ठीक है। और कुछ कहते हैं कि दुनिया का जो विनाश होगा वो किसके वजह से होगा, बर्फ के वजह से होगा। यानी कि समझ लीजिए, या तो जंगल में आग लग जाए, पूरी धरती में आग लग जाए, तब दुनिया बर्बाद हो सकता है, या तो फिर क्या आ जाए, धरती पे आइस आ जाए, जिसके कारण भी धरती बर्बाद हो सकता है, ठीक है ना। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। बोलते हैं कि जब मैं जुनून को देखता हूँ, लोगों का जो जुनून होता है, लोगों का जो ये समझ लिए कि जो घमंड होता है, लोगों का जो ये आक्रामकता होता है, उसको मैं देखता हूँ, तो मैं उन लोगों का पक्ष में डिसीजन लेता हूँ जो ये बोलते हैं कि दुनिया का विनाश किससे होगा, फायर से होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कहने का मतलब है कि पोएट यह कहना चाहता है कि अगर आप लोगों का जुनून देखोगे, लोगों का जो एक दूसरे के प्रति जो समझ लिए कि नफरत का भावना है, जो कुछ करने का जो जुनून है, मतलब समझ लिए कि घमंड टाइप का जो फीलिंग है, उसको अगर हम देखते हैं तो दुनिया का विनाश किसके वजह से होगा, फायर के वजह से होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, आगे अगला स्टेंजा में हम लोग देखते हैं कि बट
if it have to perish twice, I think I know enough of hate to say that the destruction of ice, that for destruction of यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, ठीक है, इज ऑल्सो ग्रेट वुड सफिस। बोलते हैं कि देखो, जब मैं लोगों का ये जो जुनून होता है, लोगों का जो पागलपन होता है किसी भी चीज़ को करने का, या मतलब समझ लिए कि ये सब जो इंसानों का जो जुनून है, क्या ख़त्म फॉसिल फ्यूल को ख़त्म करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि लोगों का जुनून रुक नहीं रहा है, लोगों का जो ये जो घमंड है, लोगों का ये जो कुछ करने का जो मतलब कि जो मतलब और से ज़्यादा करने का जो कह सकते हो आप, जो ग्रिड है, जो जेलसिनेस है, उसके वजह से क्या कह सकते हैं कि दुनिया का जो विनाश होगा किसके वजह से होगा, आग के कारण होगा। लेकिन अगर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम इस दुनिया में हेट, जो नफरत है एक दूसरे के प्रति, अगर नफरत का भावना देखते हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर दुनिया दोबारा विनाश के रास्ते पे चलती है, जैसे एक बार हम क्या चूज़ किए हैं, फायर, दूसरे बार क्या, अगर दोबारा इसको विनाश होने का मौका मिलेगा तो किसके वजह से होगा, वो आइस की वजह से होगा। क्या होगा, आइस की वजह से, क्योंकि दुनिया में इतना नफरत है, क्या है, दुनिया में इतना नफरत है लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति इतना नफरत है कि हम क्या कर सकते हैं कि दुनिया आइस से भी विनाश हो सकता है। देखो एक बता दें आपको, ये जो पूरा का पूरा जो ये जो पोएम है ना, वो मेटाफर पे है। क्या है, मेटाफर है। जैसे कि जितना भी लोगों का जो जुनून है, डिज़ायर है, जो लालच है, वो किससे दर्शाया गया है, फायर से दर्शाया गया है। किससे, फायर से दर्शाया, मतलब फायर से कंपेयर किया गया है। और लोगों का जो ये जो हेट है, मतलब जो शांत हेट होता है, एक दूसरे के प्रति नफरत का भावना होता है मन में, उसको किससे दर्शाया गया है, कोल्ड से दर्शाया गया, यानी कि आइस से दर्शाया गया है। ठीक है ना। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ रहा होगा कि पोएट क्या कहता है कि अगर दुनिया का विनाश दूसरा बार होता है, 2 बार होता है, 2 बार होने का मौका मिलता है, तो जो नफरत है, यानी जो आइस है, वही क्या होगा, नफरत ही क्या होगा, नफरत का भावना ही इतना काफ़ी है कि दुनिया को विनाश की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है ना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड वार देखते हैं हम लोग, उससे क्या होता है कि एक समझ लीजिए कि एक फॉर्म ऑफ नफरत ही है, एक फॉर्म ऑफ हेट ही है, जिसके कारण क्या होता है, वर्ल्ड वार होता है, जिसमें लाखों लोगों का जान जाता है। ठीक है। आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसका 2 पोएम है, मतलब इसका 2 पार्ट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। एक है क्या, स्नो, डस्ट ऑफ स्नो है, और दूसरा क्या है, इनका जो पहला क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, और दूसरा इनका क्या है कि फायर एंड आइस है। ठीक है। आपको दोनों समझ में आना चाहिए, और दोनों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो पोएम है वो क्या है, अ टाइगर इन द जू। देखिए ये जो पोएम है, ठीक है ना, इसका सेंट्रल आइडिया पोएम का क्या है कि पोएट है वो क्या कर दर्शाना चाहता है कि एक कोई बाघ है जो किसी जू में, मतलब किसी जू के पिंजड़े में बंद है। ठीक है ना। और उस समय जो टाइगर का जो मेंटल स्टेट है, जो टाइगर क्या सोचता है, किस हिसाब से बिहेव करता है, उसको इस पोएम में दर्शाया गया है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि जो आपका जो नेचुरल स्टेट है, उससे हटाकर आपको कहीं जेल में बंद कर दिया जाए, किसी पागल खाना में बंद कर दिया जाए, तो आपका जो मेंटल स्टेट होगा, आपका जो सोचने का क्षमता होगा, समझने का क्षमता होगा, वो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, प्रभावित होगा, और आप उस फॉर्म में नहीं रहोगे जहाँ पे आप नेचुरल हैबिटेट में रहते हो। ठीक है ना। इसीलिए क्या बोलते हैं, एक टाइगर है, एक कोई बाघ है, जिसको कहाँ बंद किया गया है, किसी जू के किसी पिंजड़े में बंद किया गया। ठीक है ना। और उस कंडीशन में, उस समय में जो टाइगर का जो मानसिक स्थिति होता है, मेंटल कंडीशन होता है, और जो नेचुरल हैबिटेट में जो मेंटल कंडीशन होता है, उसमें क्या होता है, आसमान जमीन का फर्क होता है। ठीक है ना। आप देखते होगे कि जू वाले चाहे कितना भी खाना खिला दे, ठीक है ना, लेकिन जो शेर होता है, जो बाघ होता है, वो कभी भी क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी या फिर बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका नेचुरल हैबिटेट है ही नहीं। वो जानवर है, वो क्या है, एक खूंखार जानवर, जो कि अपना खुद शिकार करने के लिए वो पैदा लिया है। ठीक है ना। वो खुद शिकार अपना जानता है कि कैसे करना है, और उसका नेचुरल हैबिटेट जंगल है। ठीक है ना। वो किसी पिंजड़े में कैसे खुश रह सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा पोएम है, वो किससे दर्शाता है कि एक मेंटल स्टेट दर्शाता है किसी बाघ का, किसी शेर का, जो कि क्या करता है कि किसी पिंजड़े में बंद है। ठीक है ना। तो इसका जो पहला स्टेंजा है, ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइब्स, ही फ्यू अ स्टेप ऑफ हिज केज, अ पैड्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट इन क्वाइटरेज। ठीक है। क्या बोलता है कि जो एक टाइगर है, वो किसी कंक्रीट सेल जू में क्या है, बंद है। क्या है, किसी कंक्रीट सेल में बंद है, और बहुत ही छोटा स्केज है। क्या है, बहुत ही छोटा, मतलब जैसे जेल टाइप का होता है ना, वैसा होता है। ठीक है। और बोलता है कि जो टाइगर है वो इतना छोटा है कि वो बहुत ही, मतलब समझ लिए कि वेयरली, ये दो हार्डली 1-2 स्टेप आगे पीछे जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो जेल होता है, वो इतना छोटा कमरा बनाया जाता है कि जहाँ पे आप अच्छे से घूम भी नहीं सकते हो। बैठ लिए बहुत है, सो लिए, किसी तरह से लेट गए, वही काफ़ी है। आप मतलब ये नहीं कि अभी घूम फिर सकते हो, बहुत छोटा छोटा होता है सेल। ठीक है ना। तो क्या बोलता है कि वो केज इतना छोटा है कि जो टाइगर है वो बहुत मुश्किल से 1-2 कदम आगे पीछे चल रहा है तो चल रहा है, नहीं तो उतना भी जगह उसके पास नहीं। ठीक है। ही
looks majestic as a strong light bright color. Sorry, he looks majestic as he slowly moves up and down his cage. वो बहुत ही मतलब समझ सकते हैं आप कि वो बहुत ही अजीब दिखता है। अजीब क्या मतलब, मतलब खूबसूरत भी दिखता है जब वो अपने केज में आगे पीछे घूमता है, ठीक है ना। द शार्प क्लियर स्ट्रैप ऑन हिज बॉडी आर स्ट्रॉन्ग ब्राइट कलर, हिज pads are velvet soft and in fact the three or strong no, now lies imprisoned behind the bar. बोलते हैं कि इस अभी के समय में क्या है, अभी के समय में जो टाइगर है, जो जानवर है, जो शेर है, ये सब क्या है, बहुत ही स्ट्रांग जानवर है अपने नेचर का, मतलब अपने समय का। मतलब अभी समझ लिए कि अभी जितना भी इस दुनिया में जो जानवर एग्जिस्ट करता है, खास करके टेरेस्ट्रियल एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, उसमें से हाथी को छोड़ देते हैं तो अभी सबसे ज़्यादा मजबूत कौन होता है, ये बाघ और शेर ही होता है। बोलता है कि उसका जो शरीर पे जो धारियाँ हैं, जो टाइगर पे जो मान लीजिए टाइगर, तो उसके बॉडी पे ऐसे-ऐसे जो धारी रहता है, अलग तरह का जो स्ट्राइप्स रहता है, वो उसको बहुत खूबसूरत बना रहा है, बहुत ही अच्छा बना रहा है। और उसका जो पैड्स है, ठीक है ना, उसका जो पैड्स है वो क्या है, वेलवेट सॉफ्ट है, मतलब काफ़ी एकदम सॉफ्ट है। लेकिन उसका जो ताकत है वो कहाँ बंद है, वो किसी बार्स में बंद है, किसी पिंजड़े में बंद है। और ये जो शेर का जो गुस्सा है, उसका जो ताकत है, वो किसी काम का नहीं। वो अभी क्या है, फुल रेज में है, फुल गुस्से में है, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो हेल्पलेस है। क्या है, हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो कहाँ बंद है, किसी पिंजड़े में बंद है, ठीक है। सेकंड स्टेंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल्स एंड वेयर प्लम्प डियर पास। बोलता है कि देखो, जो बाघ है, जो शेर है, वो किसी पिंजड़े में बंधने के लिए, किसी पिंजड़े में रहने के लिए वो पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना। वो एक जंगली जानवर है, उसको कहाँ होना चाहिए, किसी शैडो में, किसी समझ ले कि किसी छाया में छुपे होना चाहिए। किसके बीच में, लॉन्ग ग्रास के बीच में। कहाँ, किसी, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप लोग नेशनल जो नेट जियो होता है, या फिर नेट जियो होता है, या फिर डिस्कवरी होता है, इस सब में आप लोग देखते होंगे कि मान लीजिए यहाँ पे हिरन है और यहाँ पे क्या है, लॉन्ग ग्रास है, तो शेर क्या करता है, यहाँ से छुप के देखता है कि जहाँ हिरन पानी पी रहा है या क्या कर रहा है, उसके समझ ले कि एक प्लान बनाता है शिकार करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो शेर है, ठीक है ना, उसको कहाँ लर्क करना चाहिए, मतलब कहाँ छिपना चाहिए, उसको उसको छिपना चाहिए शैडो में, किसी छाया में छिपना चाहिए, ठीक है ना। किसके बीच में, लॉन्ग ग्रास के बीच में छिपना चाहिए। लॉन्ग ग्रास के बीच में उसको स्लाइड करना चाहिए, मतलब धीरे 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 शिकार के पास आना चाहिए। और कहाँ आना चाहिए, नियर द वाटर होल, वहाँ पे जहाँ पे शिकार, ये जो प्लम्प डियर है, यानी जो मोटा ताजा जो डियर होता है ना, वो सब जो कहाँ आता है, पानी पीने आता है। जैसे जेबरा हो गया, डियर हो गया, नहर के किनारे क्या आता है, पानी पीने आता है, ठीक है, किसी तालाब के किनारे पानी पीने आता है। और शेर क्या करता है कि लॉन्ग ग्रास में छिपे रहता है और शिकार का इंतजार करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। He should be a snarling around horses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. बोलता है कि देखो, ठीक है, जंगल में रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग धीरे धीरे जंगल को काट के इतने अंदर घुसे जा रहे हैं कि अब शेर के लिए, बाघ के लिए, किसी जानवर के लिए रहने का उसका हैबिटेट बच ही नहीं गया है। तो क्या बोलता है, उसको गुस्सा करना चाहिए। क्या करना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए उसको। वार्निंग साउंड, जो दहाड़ने वाला साउंड है, उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। कहाँ, हॉर्सेस के पास, जो जो जंगल के किनारे जो घर बने रहते हैं ना, जो अंदर तक तो मतलब जंगल को काट के क्या करता है, झोपड़ी बना लेता है ना, उसके पास होना चाहिए। एट द जंगल है, जो क्या है, जंगल के एकदम किनारे, तो जंगल के जो एकदम किनारे जो बनाया हुआ है ना, जंगल में घुसा हुआ है घर ना, उसके अराउंड क्या करना चाहिए, उसको वार्निंग साउंड देना चाहिए कि अगर यहाँ पे इधर जंगल में और घुसने का प्रयास करोगे तो अटैक करेंगे। विथ क्या, वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, ठीक है, उसके जो नुकीले दांत होता है ना, जो स्ट्रॉन्ग आगे वाला टीथ होता है, उसको दिखाना चाहिए कि विथ क्लॉज को। यानी सिंपली ये जो पूरा सेंटेंस है वो क्या बताता है कि जो लोग अपना घर जंगल को काट के अंदर बना रहे हैं, उसको, शेर को क्या करना चाहिए, डराना चाहिए। वो पिंजड़े में बंद होने के लिए नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बट ही लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। लेकिन शेर का मजबूरी यह है कि वो बंद कहाँ है, किसी कंक्रीट सेल में बंद है। और उसका जितना भी ताकत है वो अब किसी काम का नहीं है, वो क्योंकि वो किसी पिंजड़े में बंद है, किसी जेल टाइप का, वो किसी जगह पे वो बंद है, ठीक है ना। वो क्या करता है कि वो अपने पिंजड़े के लंबाई को बार बार देखता है, अपने पिंजड़े को बार बार देखता है, निकलने का प्रयास करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्या करता है, अपने पिंजड़े में क्या करता है, धीरे 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 घूमता है, उसको आसपास के लोगों को डराने का कोशिश करता है। और साथ ही साथ क्या करता है कि उसके आसपास जो विजिटर्स आते हैं ना, वो उसको इग्नोर करता है, चुपचाप अपना काम करते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइन इसका कि
He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares at his brilliant eye at the brilliant star. अ, बोलते ये हैं कि बोलते क्या है कि जो शेर है उसको रात में भी चैन नहीं लेने दिया जा रहा है। बोलते ये है ना, कहने का ये मतलब है कि जो जू है ना उसमें क्या है कि आसपास में उसका शांति नहीं है कि जहाँ पे वो आराम से सो सके, ठीक है। वो लास्ट नाइट में किसका आवाज़ सुन रहा था, पिछले रात में वो किसका आवाज़ सुन रहा था, किसी पेट्रोलिंग कार का आवाज़ सुन रहा था। और जब वो आँख खोलता है तो क्या करता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि जो आँख का जो शेर का जो आँख होता है ना, वो बहुत ही चमकीला होता है, काफ़ी सुंदर होता है, उस पे लाइट पड़ता है ना तो और सुंदर दिखने लगता है। तो बोलता क्या है कि उसको रात में क्या सुनाई दे रहा था, पेट्रोलिंग कार का आवाज़ सुनाई दे रहा था, ठीक है। और अपने आँख से क्या कर रहा था, वो चाँद को देख रहा था, स्टार्स को देख रहा था। और उसका जो ब्रिलियंट आई से वो क्या देख रहा था, ब्रिलियंट स्टार को देखा जा रहा था। इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि जू में लाया गया है उसको, लेकिन उसको दिन में तो बहुत सारे विजिटर्स से उसको मतलब कि उसको एनकाउंटर होता ही है, ठीक है ना, भेंट मुलाकात होता ही है। लेकिन उसको रात में भी चैन से नहीं जीने दिया जा रहा है। वो बार बार रात में पेट्रोलिंग कार की आवाज़ से क्या होता है, वो उठ जाता है, ठीक है। ये चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है, यानी कि देखिए से कहने का ये मतलब है कि ये जो पूरा चैप्टर है टाइगर इन द जू, ठीक है ना, ये क्या दर्शाता है, किसी टाइगर के मनोस्थिति के बारे में बताता है। एक टाइगर है जिसको कि जंगल में रहना चाहिए, लेकिन उसको कहाँ ला के बंद कर दिया गया है, किसी जू में ला के बंद कर दिया गया है, ठीक है। अब बेचारा वो हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं सकता, उसका सारा ताकत सारा सब चीज़ बेकार है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। ये जो चैप्टर है ना, इसका सेंट्रल आइडिया आपको बताते हैं कि क्या। सबसे पहले तो उसको लिखा कौन गया है, कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखा गया है। ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो एक तरह से मजाक के रूप में, क्या है, एक मजाक के रूप में, एक फनी वे में लिखा गया है, ठीक है ना। कि जैसे आप मान लीजिए कि आप 10th क्लास में हो तो किसको नहीं पता होगा कि शेर कैसा दिखता है, हाथी कैसा दिखता है, चीता कैसा दिखता है, सबको पता है, ठीक है ना। लेकिन जो चैप्टर है ना वो काफ़ी फनी वे में लिखा गया है। क्या है, फनी वे में लिखा है। जैसे हम लोग बच्चे को जैसे पढ़ाते हैं ना कि चंदा मामा दूर के अलबल जो सिखाते हैं, ठीक है ना। ये पोएम के थ्रू क्या है कि एक बहुत ही अमेजिंग वे में, बहुत ही फनी वे में सारे जानवर्स को दर्शाया गया है कि जो जानवर्स होते हैं ना उसका जो फीचर क्या है, वो जानवर है वो दिखता कैसा है, उसका ताकत क्या है, उसको अपना शिकार कैसे करता है। इस वे में क्या है, इस पूरे पोएम को लिखा गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो है, इफ़ यू एवर शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, इफ देर शुड you to advance a large and a tawny beast, if he roars at you as you are dying, you know it's his Asian lion, ठीक है। बोलता है कि अगर आपको कभी चांस मिले कि जंगल में पूरब की तरफ जाओ, किसमें, वो अपने देश में किसी जिस देश के वो पोइट है उसके विषय में बता रहे हैं कि अगर आप किसी जंगल में जाओ, ठीक है ना, और आप अगर पूरब की तरफ जाओ और आपको एक टॉनी सी, मतलब क्या है, एक टॉनी सी लार्ज, एक समझ लिया कि बड़ा सा जानवर दिखे, ठीक है ना, और वो आपके तरफ आता दिखे और आपको मतलब समझ लीजिए कि आपको मार दे, क्या कर दे, मार दे, ठीक है ना। तो समझ लेना कि वो कौन सा जानवर है, वो एशियन लायन है, ठीक है ना। जैसे सिंपल से है, जैसे कि आपको बताए ये पूरा चैप्टर किस में लिखा गया है, एक फनी वे में लिखा गया है, ठीक है ना, कि जानवरों को हम लोग कैसे पहचानते हैं, ठीक है। Or if sometime when roaming around a novel wild beast greet you with black stripes on the yellow ground, just notice if he eats you. The simple way, simple रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन। बोलते हैं कि अगर, या फिर मान लीजिए कि शेर के बारे में बताया बताया कि मान लीजिए कि कोई एक जानवर है जो कि क्या है, नोबल बीस्ट है, मतलब बोलते हैं कि प्यारा सा जानवर है, बड़ा सा प्यारा सा जानवर है, ठीक है ना। और आपके आसपास अगर रोम कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है ना, और आपको देखते देखते क्या कहते खा जाए, ठीक है ना। बोलने का मतलब है कि अगर आपको देखते देखते खा जाए, जिसके शरीर पे कैसा हो, येलो ग्राउंड है, उसके शेर पे होता है ना ऐसे धारी धारी बना रहता है ना, तो बोलते हैं कि अगर उसके शरीर पे क्या हो, येलो स्ट्राइप्स हो, क्या हो, येलो स्ट्राइप्स हो, और देखते देखते आपको खा जाए, ठीक है ना, तो पहचान लेना कि वो कौन सा जानवर है, वो है बंगाल टाइगर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इफ strolling forth a beast uv was hides with a spot with peppered, as soon he has leapt on you, you you will know it is leopard। बोलते हैं कि एक स्ट्रोलिंग फोर्थ, ठीक है, मतलब कि आपके तरफ का एक स्लोली रिलैक्स्ड वे में अगर कोई जानवर आ रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, छुपते छुपाते स्लोली, एकदम स्लोली स्लोली आपकी तरफ आ रहा है कोई जानवर, और एक कैसा बिस्ट है, मतलब भयानक जानवर है, ठीक है ना, जो कि क्या है, उसका जो हाइड है, इसका जो स्पॉट है बॉडी में, वो छुपने में मदद कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको मदद कर रहा है, ठीक है।
उसको मतलब उसके पूरे शरीर पे क्या है, एक धब्बा है, छोटा छोटा स्पॉट्स है, ठीक है ना। और क्या करता है, आपको आप पे अचानक से वो कूद जाता है, क्या करता है आपके अचानक पे कूद जाता है, ठीक है ना, आप पे अचानक से जंप कर जाता है, तो समझ लेना कि वो कौन सा जानवर है, लियोपार्ड है। कौन सा है, लियोपार्ड है। ट्विल डू नो गो नो गुड टू रोर विथ अ पेन, हिल ओनली लेप एंड लेप अगेन। बोलता है कि देखो तुमको ज़्यादा डरने का जरूरत नहीं, ठीक है ना, वो बार बार आप पे कूदेगा कूदेगा कूदेगा, मतलब खा जाएगा, ठीक है ना। और वो कौन सा जानवर रहेगा, लियोपार्ड रहेगा, ठीक है। If you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very 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 hard. It be sure it is bear. If you have any doubt, I guess he'll give one more caress. बोलते हैं कि देखो, अगर आपके घर के आसपास कोई एक बड़ा सा जानवर, आप एक आग मतलब कि बड़ा सा जानवर आसपास में आपके यार्ड के, घर के गार्डन के आसपास घूमता दिखे, और आपको अचानक से बहुत 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 तेज का हग हग कर ले, क्या कर ले, हग कर ले, ठीक है, तो समझ जाना कि वो कौन सा जानवर है, भालू है। कौन सा, भालू है, ठीक है ना, वो कौन सा जानवर है, भालू है। ऊपर से अगर मान लीजिए कि अभी भी आपको डॉट हो कि वो कौन सा है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, धीरे 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 आपको क्या करेगा, वो जेंटल टच देगा। जेंटल टच करने ये मॉकिंग क्या है कि आपको क्या कर देगा, कि आपको इतना जोर से आपको गले लगेगा, तब तक आपको गले लगाए जब तक कि आप मर ना जाते हो, ठीक है ना। यहाँ पे जो मोर कैरेस है ना, इसका मतलब है डेथ है, ठीक है ना, ये मॉकिंग वे में लिखा गया है, ठीक है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, novice might not nonplus a crocodile you always may tell from the hyena thus, and the hyenas come with a merry smile, and if you live there crocodile। ये जो पूरा लाइन है ना, वो दो चीज़ से बताया गया। पहले बोलता है कि देखो आपके पास कोई ऐसा जानवर है, ठीक है ना, जो कि मतलब आप समझ सकते हो कि जो कि दूसरे के द्वारा खाया जाता है, ठीक है ना, या फिर तो वो छोटे छोटे जानवर को खाता है, या फिर दूसरे के द्वारा खाया जाता है, ठीक है। और आपके पास धीरे 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 आए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग पहचान जाना कि वो कौन सा जानवर है, क्रोकोडाइल है, ठीक है। और ऐसा जानवर जो आपके पास मेरी स्माइल की तरह है, मतलब आपके पास स्माइल करता हुआ है, ठीक है, तो समझना कि वो कौन सा है, लकड़बग्घा है, हाइनस है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा जानवर आपके पास आए और जो रोने लगे, क्या करे, रोने लगे, तो उसको क्या समझना, क्रोकोडाइल समझना। जैसे हम लोग, एक कहावत है ना कि घड़ियाली आंसू, ठीक है, यानी जो फेक जो बीपिंग होता है ना, उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, घड़ियाली आंसू से, ठीक है नहीं, जो कि घड़ियाल रोता है उसको इसके थ्रू से बोलते हैं। तो ये जो मुहावरा है ना, ये जो घड़ियाली आंसू का, ठीक है ना, वो किससे कंपेयर किया है, ये लाइन से कंपेयर किया है। और बोलते हैं ना कि जो लकड़बग्घा है वो आदमी की तरह हंस सकता है, ठीक है ना, आपका मजाक उड़ा सकता है, इसीलिए यहाँ पे हाइना को कंपेयर किया गया। अब देखिएगा नेक्स्ट जो चैप्टर है, अ ट्रू कैमिलियन इज अ स्मॉल lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, not a single wing. There is nothing on the tree. This the chameleon you see. बोलते हैं कि एक छोटा सा लिजार्ड, एक छोटा सा छिपकली, ठीक है ना, इसके पास ना तो कोई कान है और ना तो कोई विंग है, समझ में, ना तो उसके पास कोई कान है, ना तो कोई इस तरह का पंख है, ठीक है ना। और अगर आपको ट्री पे नहीं कुछ दिखता है, तो उसका मतलब समझ लेना कि वहाँ पे कौन है, कैमेलियन है, ठीक है ना। जो रंग बदलने वाला गिरगिट होता है ना, उसके विषय में बता रहा है कि मान लीजिए कि अगर आपको ट्री पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो लिजार्ड होगा। कौन सा होगा, एक कैमेलियन होगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो कलर किस में चेंज हो गया है, कैमेलियन अपने आप को उस मौसम के अनुसार क्या कर लिया, उस कलर के अनुसार क्या कर लिया है, अपने आप को ढाल दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर है द बॉल पोएम। क्या है, द बॉल पोएम। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, आपको हम बताते हैं कि जो पूरा का पूरा जो पोएम है वो लिखा कौन है, जॉन बेरीमैन लिखा है। सबसे पहले तो समझिए कि इसको कौन लिखा है, जॉन बेरीमैन ने लिखा है। ये जो पोएम है ना, वो एक बच्चे का क्या है, एक बच्चे का बॉल के ऊपर क्या उसका दुख है, मतलब उसको खेलते रहता है तो उसका बॉल खो जाता है कहीं पे, ठीक है ना, तो उसके प्रति, उस बॉल के प्रति कितना लगाव है उसको, और कितना ज़्यादा वो दुखी होता है, इस पोएम में पूरा का पूरा समझाया गया है, ठीक है ना। कहने का ये मतलब है कि हम लोग इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना खो गए हैं ना, कि अपना सेंसेस खो गए, समझे ना, कि हमें आसपास में रिस्पॉन्सिबिलिटी का, हमारे लव का, केयर का, सब का सब लॉस, एक सेंस क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना ज़्यादा खो गए ना, मटेरियल से इतना ज़्यादा प्यार करने लगे हैं कि हमारे आसपास के लोग, उनका जो भावना है, उनका जो प्यार है, उनका जो महत्व है, उनका जो गुस्सा नफरत, सबको हम भूल गए हैं, और किस चीज़ में अपना ध्यान लगाए हुए हैं, मटेरियल्स में लगाए हुए हैं, ठीक है ना। ये जो पूरा जो पोएम है वो किस पे है, वो मटेरियलिस्टिक दुनिया पे है, और साथ ही साथ क्या है, एक लड़के का ग्रिफ पे है, उस लड़के का दुख का है, उस लड़के का दुख क्या है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट ही
to do. I saw it go, merely bouncing down the street, and then merely over there is a water and no to say, oh there there are other balls. बोलता है कि देखो कि एक छोटे से बच्चे के विषय में ये पोएम है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में क्या होता है वो लर्न करता है, क्या करता है, लर्न ही इज लर्निंग व्हाट इज एक्सपीरियंस ए ग्रीफ लॉस ऑफ समथिंग लव पोजेशन दैट इज हिज बॉल। बोलता है कि एक बच्चा है छोटा सा, ठीक है ना, किसी चीज़ का खोने का दुख क्या होता है, समझ में आ रहा है ना, किसी चीज़ को जिससे आपको बहुत प्यार हो उसका खोने का जो दुख होता है, उस बच्चे को पहली बार उसको सीखने को मिलता है कि उसका जो बॉल है वो क्या होता है, वो गली में खेलते रहता है और क्या होता है उसका जो बॉल होता है वो बाउंस करके कहीं पानी में चल जाता है, ठीक है ना, और वो उससे क्या होता है कि बहुत 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 दुखी होता है, ठीक है ना, क्योंकि बोलता है जिस बॉल से वो प्यार करता है उसका कहीं ना कहीं क्या हो गया, खो गया, ठीक है, और उसके पास सिर्फ क्या बचा, सिर्फ मेमोरीज बचा है उस बॉल का, ज़्यादा उसके पास बॉल वॉल बचा नहीं, ठीक है ना। तो an ultimate shaking grief fixed the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. बोलता है कि देखो उस गिफ्ट से, उस दुख से वो इतना ज़्यादा दुखी हो रखा है कि बेचारा चुपचाप ऐसे खंभे की तरह खड़ा है, कांप रहा है और बार बार उसी बॉल को वो देख रहा है, ठीक है ना, उस बॉल के विषय में नीचे ग्राउंड पे देख के सोच रहा है कि वो कितना बढ़िया बॉल था, क्या था, कितना बढ़िया बॉल था, कि अपने वो उस जगह पे, समझ में आ रहा है ना, उस जगह पे खड़े रहता है, उसके विषय में सोच रहता है, वो दुखी रहता है बॉल के विषय में, और जो बॉल है मुश्किल से एक डाइम के बारे में आता होगा, डाइम क्या है, एक 10 सेंट के बराबर, 10 पैसे के बराबर है यूएस में, ठीक है ना। अब 10 जैसे कि जैसे डॉलर होता है ना उसको सेंट में नापते हैं, जैसे कि रुपया होगा उसको पैसे में नापते हैं, तो डॉलर को किस में नापते हैं, सेंट में नापते हैं। तो ये बोलने का मतलब है कि बॉल जो ज़्यादा से ज़्यादा होता होगा वो कितने का आता होगा, 10 सेंट का आता होगा, लेकिन उसको उसी बॉल से इतना प्यार है कि दूसरा अगर बॉल 10 सेंट का ला कर देंगे तो उसके लिए वो कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि उस बॉल से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वो इतना ज़्यादा दुखी है कि वो चुपचाप खड़ा खड़ा देख रहा है, बस वो ऐसे खंभे की तरह खड़ा है, उसको किसी चीज़ से दूसरा चीज़ से मतलब नहीं है, ठीक है। नाउ his senses first responsibility in the world of possession, people will take ball will be lost always, little boy, no one buys ball back, money is external। बोलता है कि जब वो बॉल खोता है तो फर्स्ट टाइम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंसेस आता है कि इस बहुत बड़े से पोजेशन से भरे हुए दुनिया में जो लोग हैं ना उसका बॉल ले सकते हैं, चुरा सकते हैं, छीन सकते हैं और खो भी सकता है, ठीक है ना, इसलिए इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, और जो पैसे हो क्या है, एक्सटर्नल चीज़ है, जो असली चीज़ है वो क्या है, मन के व्यथा है, मन का जो शांति है, मन का जो चैन है, वही क्या है, असली चीज़ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हिज लर्निंग well behind this desperate eyes, his epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days, how to stand up। बोलता है कि इस बच्चे को ये समझ में आ रहा होगा आज कि खोने के बाद अपने आप को दोबारा से खड़ा करना, बनाना कितना मुश्किल होता है, और लेकिन फिर भी आपको उठना ही पड़ेगा। इस कहने का ये मतलब है कि आगे चल के ये बच्चा बड़ा होगा, और बड़ा होने के साथ साथ इसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ खोएंगे, ठीक है, जैसे कि अपने दोस्त को खो सकता है, अगर दोस्त का मौत हो जाता है तो खो सकता है, अपने परिवार वालों को खो सकता है, अपने माता पिता को खो सकता है, फिर भी इसे अपने आप में क्या करना पड़ेगा, स्टैंड अलोन होना पड़ेगा, इसको खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है ना, क्योंकि आप मतलब उस चीज़ को पकड़े हुए बैठे नहीं रह सकते हो, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है कि आपको इन सब चीज़ों को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, आगे की तरफ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसका नाम क्या है, अमेंडा नाम है, क्या नाम है, अमेंडा है। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो किस पे बेस है, एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, अमेंडा है, ठीक है ना, और उसके अपब्रिंगिंग पे उसका जो भरण पोषण हो रहा है उस पे पूरा का पूरा चैप्टर ये बेस्ड है, ठीक है ना। जैसे बोलते क्या है कि बच्चे को ना थोड़ा बहुत आज़ादी देना चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने से उसके इमेजिनेशन पे, उसके फ्रीडम पे, साथ ही साथ उसके सोच पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। जीवन में एक अच्छा आदमी बनने के लिए थोड़ा बहुत आपको फ्रीडम देना पड़ेगा बच्चे को, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। डोंट बाइट योर नेल अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट डाउन स्ट्रेट। जैसे क्या है कि इस पोएम में ना कोई बच्चा है अमिंड, ठीक है ना, उसके उसके पेरेंट्स बार बार एक चीज़ को समझाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके बच्चा है ना जो
आपके कोई घर में बच्चा होता है, वो अंगूठा चूसता है तो क्या बोलते हैं कि मुंह से अंगूठा निकालो, ये करना नहीं है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो उसकी जो माँ कह रही है कि डोंट बाइट योर नेल, बोलता है कि अपने नाखून मुंह से मत काटो, ठीक है ना, ये गलत चीज़ है। बोलता है डोंट हंच योर शोल्डर, जैसे हम लोग कंधा उचकाते हैं ना, मना करते हैं कि ना हमको क्या पता है, तो वो क्या बोलते हैं कि अपने कंधे को मत उचका, बोलते हैं कि ये ऐसे मत करो, वैसे मत करो, चुपचाप सीधा खड़ा रहो, ठीक है ना। क्या बोलती है कि कि सही डायरेक्शन में, ये लेजी की तरह क्या मूव कर रही हो, सही डायरेक्शन में रहो और क्या करो, सही से बैठो, ठीक है ना। वो बच्चे को बार बार हर सेकंड पे डायरेक्शन मिल रहा है कुछ ना कुछ करने का, ठीक है। देयर इज अ लैंग्वेड एमराल्ड सी वेयर द सोल इन इनहैबिटेंट इन मी मेरमेट ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल, बोलता है कि देखो, जो अब जो बच्चा है ना, जो अमेंडा है, वो सोचती है कि देखो, ये पूरा का पूरा दुनिया क्या है ना, एक समुद्र है, क्या है, समुद्र है, और क्या है जिसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो क्या है, एक ऐसी जलपरी है, ठीक है, क्या है, एक जलपरी है जो इस इमेजिनेशन वाली दुनिया में इस इमेजिनेशन वाली दुनिया में वो अकेली है, क्या है, अकेली है, जिसका ना तो कोई परिवार है, ना तो कोई घर है। और इस बड़े से समुद्र में, यानी दुनिया रूपी बड़े से समुद्र में वो क्या कर रही है, वो अकेले धीरे धीरे क्या कर रही है, तैर रही है, क्या कर रही है, तैर रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिड यू फिनिश होमवर्क अमेंडा, डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट यू टोल्ड टू क्लीन योर शूज अमेंडा, बोलते कि अब जो उसकी माँ है वो पूछ रहे, या क्या तुमने होमवर्क किया है, क्या तुमने अपने रूम को साफ सब सही से किया है, सही से उसको सरियाया है कि नहीं सरियाया, ठीक है ना। अब बोलता है कि मैं सोच रही थी कि तुम्हें बोल दूं कि अपना जूता साफ कर लो, ठीक है ना। तो हर एक सेकंड में देख रही हो ना, कि हर एक सेकंड में क्या हो रहा है कि अमेंडा को कुछ ना कुछ करने का आदेश मिल रहा है कि ये मत करो, क्या तुमने होमवर्क पूरा किया, क्या तुमने अपने रूम को सही किया, क्या आपने तुमने ये किया, क्या तुमने ये किया। ये सब क्या कर रहा है, उसके पेरेंट्स से क्या हो रहा है कि बार बार कुछ ना कुछ आदेश मिल रहा है, देखिए। एक जो सेंटेंस है वो पेरेंट्स क्या बोलते हैं उस पे है, और दूसरा सेंटेंस है कि बच्ची क्या सोच रही है उस पे है, ठीक है ना। तो जैसे बोलते हैं, उसकी जो माँ बोल रही थी, क्या बोल रही थी कि क्या तुमने ये नाखून मत काटो, ये मत काटो, वो मत काटो। तो बच्ची क्या सोच रही थी कि पूरा दुनिया का एक समुद्र है, और उसमें वो क्या है, जलपरी, जो कि अपने मर्जी के हिसाब से क्या कर रही है, तैर रही है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, I am an orphan roaming the street, but I pattern soft dust with my hushed bare foot and silence is golden and freedom is sweet। बोलते हैं कि देखो, मैं इस पूरे दुनिया में ना अकेली हूँ, क्या हूँ, अकेली, जिसका माता पिता नहीं, एक अनाथ बच्ची, जो कि आराम से सड़कों पे घूम रही है, क्या करे, सड़कों पे घूम रही है नंगे पाँव, कौन से पाँव, नंगे पाँव, ठीक है ना, जिसमें कि चप्पल उप्पल नहीं है। और उस नंगे पाँव के वजह से क्या हो रहा है कि जो डस्ट है ना उसके पैर से टकरा रहा है, और एक हल्का 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 क्या कर रहा है, एक आवाज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, हल्का हल्का आवाज़ कर रहा है, एकदम धीरे धीरे स्लोली कर रहा है, ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है कि उसको ना ये सब जो चीज़ है ना, जो साइलेंट है, ये जो बहुत ही मतलब समझो सूदिंग वाला जो फील आ रहा है, जो साइलेंट वाला जो फील आ रहा है, ये बोलते हैं कि ये बहुत क्या है, गोल्डन चीज़ है, क्या है, मतलब कि बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, जो फ्रीडम है, मतलब दूसरे का बात ना सुनना, दूसरे के अंडर में ना रहना, ये जो फ्रीडम है वो क्या है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन क्या है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू लुक एट मी एट वी आर स्पीकिंग टू यू। उसकी माँ क्या बोलती है कि देखो, क्या तुम चॉकलेट खा रही हो, क्या चॉकलेट मत खाओ, तुमको चॉकलेट से क्या होता है, एक्ने हो जाता है, ठीक है ना। और क्या बोलती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बोलती है कि अमेंडा तुम कहाँ देख रही हो, हम तुमसे बात कर रहे हैं। जैसे मान लिया कि किसी से हम बात कर रहे हैं ना, और वो उधर देखता है, तो क्या हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, हम बोल रहे हैं इधर देखो, ठीक है ना। तो ये हम बोल रहे हैं कि उसकी जो माँ है वो क्या बोलती है कि क्या तुमने चॉकलेट खाए, तुम चॉकलेट खा रही हो क्या, उससे तुम्हारा एक नहीं होता, मत खाओ ये सब, ठीक है ना। और बोलते हैं कि मेरे पे ध्यान दो, मैं बोल रही हूँ, तो ठीक है। आगे बोलते हैं कि आगे अमेंडा क्या सोचते हैं, आई एम रेपुंजल्स, आई हैव नॉट अ केयर, आई लाइफ इन अ टावर इन ट्रैंक्वल्स एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई बैट हेयर। बोलते हैं कि देखो, मैं एक ऐसे जगह पे, एक ऐसे ऐसे द्वीप पे हूँ, एक ऐसे आइलैंड पे हूँ जहाँ पे क्या है, लाइट टावर है, क्या है, लाइट टावर है। उस लाइट टावर में आराम से मैं घूम रही हूँ, समझ लिया, दुनिया की राजा की तरह। और मेरा जो वाइट हेयर है उसको मैं समझ लिया कि कभी भी नीचे नहीं झुकने जरूर, ठीक है ना, मैं बांधी हुई हूँ। या फिर मान लीजिए रेफरेंस है, ठीक है ना, क्या है, रेफरेंस है किसी रपुंजल, एक कोई फेरी टेल की जो कैरेक्टर है, इसका नाम क्या है, रपुंजल, जो कहाँ रखती है, किसी हाई टावर में अकेले में रहती है, ठीक है ना। इसके पास क्या है, ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर है, और वो किसी विच के द्वारा क्या है, वो गोथल में बंदी बनाई हुई है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर लग रहा है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं,
Stop that sulking at once. You are always so moody, Amanda. Anybody would think that I nagged at you. बोलते हैं कि देखो, तुम ये जो कर रही हो ना वो ठीक नहीं है, ठीक है? तुम हमेशा मूडी आदमी हो, तुम्हारा जो मन करता है वही करती हो। लोग क्या सोचेंगे कि मैंने तुम पे इतना ज़्यादा क्या कर रखा है कि तुमको इरिटेट कर दिया, क्या क्या इरिटेट कर दिया, ठीक है ना? तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, जिसका नाम क्या है, अमेंडा है। ठीक ठाक, मतलब काफ़ी अच्छा, अच्छा क्या बोल सकते हो, काफ़ी लंबा पोएम था, ठीक है ना? इसमें क्या है कि एक अमेंडा नाम की लड़की को उसके पेरेंट्स के द्वारा बार बार क्या कर रहा है, डांटा जा रहा है, ठीक है ना? नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर है एनिमल्स, और इसको लिखा किसने है? वाल्ट विटमैन ने लिखा है। ये जो चैप्टर, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है कि जो पोएट है वो क्या रहना चाहता है कि जानवरों के बीच में रहना चाहता है, और वो देखना चाहता है कि जानवर कैसे रहते हैं, क्योंकि जानवर जो हैं वो सुख और दुख से क्या है, परे हैं। वो उनको ना किसी तरह का कोई लालच है, ना किसी तरह का कोई उनको दुख है, ठीक है ना? और ना किसी तरह का छल करते हैं, तो किसी तरह का वो पाप करते हैं। इसलिए पोएट क्या चाहता है कि वो जानवरों के बीच में रह के समझे कि जानवर का लाइफ कैसा है, ठीक है ना? I think I could turn and live with the animals. They so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं जानवरों के साथ रहूँ, ठीक है ना? मैं सोच रहा हूँ कि जानवरों के साथ रहूँ, उनको देखूँ, उनको कि वो कैसे रहते हैं, कैसे मतलब कि अपना काम चलाते हैं, ठीक है, अपना काम करते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं, क्योंकि जानवर क्या है, प्लेसिड्स हैं। क्या है? प्लेसिड हैं, यानी कि चुपचाप शांत हैं, एकदम क्वाइट हैं, और अपने आप में सेल्फ कंटेंट है, यानी कि वो अपने आप से मतलब रखते हैं, ठीक है ना? और क्या बोलते हैं कि मैं उनको देखना चाहता हूँ बार बार, ठीक है ना, कि वो कैसे रहते हैं, ठीक है? दे डू नॉट स्वेट वाइन about their condition. They do not lie away in the dark and weep for their sins. They do not make a sick discussion to their duty to God. बोलते हैं कि जो जानवर लोग हैं ना, वो क्या करते हैं कि उनको अपने अपने कंडीशन को देख के उनको रोना और उनको पसीना नहीं आने लगता है डर के मारे, ठीक है ना? वो ऐसे मतलब कि रात रात में अंधेरे में जाग जाग कर अपने पापों के लिए रोते नहीं रहते हैं, ठीक है ना? और वो भगवान से डिस्कशन नहीं करते हैं कि भगवान मैंने ये किया, इसके लिए माफ़ कर दो, भगवान तुमने ये गलती किया, मैंने ये गलती किया, मैंने वो गलती किया। ये सब डिस्कशन जानवर लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना? वो क्या करते हैं कि आराम से मस्त खाते हैं और मस्त जीते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देते हैं कि नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिसमेंटेड। बोलते हैं कि ना तो कोई मतलब कि सब संतुष्ट है, क्या ना तो असंतुष्ट कोई नहीं है, सब जानवर क्या है, संतुष्ट है, और कोई नाराज भी नहीं है, ठीक है ना? कोई क्या है कि ऐसा कोई नाराज नहीं है, कोई पागल भी नहीं है, ठीक है ना? द मैनी ऑफ ओइंग थिंग्स नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, नो वन इज रिस्पेक्टफुल और हैप्पी ओवर द होल अर्थ। बोलता है कि हम लोग ना इस धरती पे क्या किए हुए हैं, इंसानों पे समझ ले एक तरह का क्या है, मजाक उड़ाया गया है इंसानों का, कि धरती पे हम लोग मजाक, इंसान क्या करते हैं कि दूसरे के प्रति झुकते हैं, सलाम सलाम करते हैं उनके ओहदा को देख के। लेकिन जानवरों में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? वो क्या है, ना तो वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, और ना तो बहुत ज़्यादा वो नाराज है, ठीक है ना? वो अपना मस्त लाइफ जी रहे हैं, मस्त खा पी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? so they so their relation to me and I accept them. They bring me token of myself. They evince in evince evince them plainly in their possession. I wonder where they got these tokens. Did I pass that way huge time ago and negligently drop them? बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास अलग तरह का भावना है, ठीक है? जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेल्फ कंटेनमेंट, इनोसेंस, अलबल तरह का चीज़ें हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है ना? पर इंसानों में ऐसा कुछ, जानवरों में ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना? वो क्या है कि वो लंबे समय से अपने एक ही चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं कि अपना खाना है, पीना है, सोना है, मस्त यही काम करना है, ठीक है ना? उनके पास ना किसी तरह का कोई हेट है, ना नफरत है, ना किसी किसी के प्रति कोई इस तरह का वो भावना है, ठीक है? आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगला चैप्टर है द ट्री। क्या है? द ट्री। अगला चैप्टर का नाम क्या है? द ट्री है, और इसको लिखा किसने? एड्रियन रिच ने लिखा है। क्या लिखा है? एड्रियन रिच ने लिखा है, ठीक है ना? ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो क्या है कि मैन और जो पेड़ पौधे हैं ना, नेचर, उसके प्रति क्या है, कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाया गया है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम अपने लालच के लिए धीरे 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 क्या कर रहे हैं, सारे वनों को काट रहे हैं, सारे पेड़ पौधों को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना? और ये पूरा का पूरा पोएम क्या है, उसी पे बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं। द ट्री इनसाइडर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। ठीक है, जो फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो क्या कर रहा है, वो घूमने लगा है। द फॉरेस्ट डेट आर एम्प्टी ऑल दिस डेज, वेयर नो वर्ड्स कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन ब्यूरो इट फिट इन शैडो। द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स विल फिल विद ट्री बाय मॉर्निंग। बोलते हैं कि कहने का ये मतलब है ना
कि पोएम ये समझाना चाह रहा है कि जो रात में जो पौधे हैं जंगल वाले ना, वो कहीं घूमने निकल गया, क्या क्या घूमने निकल गया, और घूमने निकलने की वजह से क्या है कि पूरा का पूरा जंगल क्या है, खाली हो गया, ठीक है ना। ना तो अब यहाँ पे बर्ड्स को छिपने के लिए जगह मिल रहा है, और ना तो उनको घोंसला बनाने के लिए जगह मिल रहा है, ठीक है ना। और सूरज जब आएगा तो अपना छाह कैसे बिखरेगा पता नहीं चला, ठीक है ना। और सारे के सारे जो पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, रात में घूमने के लिए निकल गए हैं, और दिन में क्या आ जाएंगे, सुबह में आ जाएंगे, ठीक है ना। Next day, all night the roots work to disengage themselves from the cracks in veranda floor. The leaves strain toward the glass. A small twig, stiff with exertion. Uh, long cramped vow sniffling around the roots. A newly in charged discharged patient, half dazed, has just moving to clinic door. बोलते हैं कि अब जो जंगल है ना, ठीक है, उनका जो पेड़ है वो क्या हो गया, रात में घूमने के लिए निकल गया, ठीक है ना। और वो कहाँ कहाँ घूम रहा है, किसी टूटे फूटे घर की तरह घूम रहा है, और वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा वो उनका हालत ख़राब, जैसे बोलते हैं ना कि कंपेयर किया गया है, जैसे क्लिनिक में नया नया पेशेंट आता है तो कैसे लड़खड़ाता हुआ अंदर घुसता है, ठीक है ना। उसी तरह से क्या किया गया कि जो पौधे को दर्शाया गया है कि वो बहुत ही लड़खड़ाता हुआ अवस्था में आ रहा है अंदर। I sit inside, door opened to the veranda, writing long letters in which the scarcely mention the departure of forest from the house. The night is fresh, the full moon shines in the sky. Still open. The smell of leaves and the lichen still reaches like a voice into a room. बोलते हैं कि जब मैं बरामदा में बैठा हुआ था तो क्या करता कि छोटा सा गेट खोल गया था, ठीक है ना। जिसके कारण क्या है कि पूरे घर में अंदर क्या है कि हवा आ रहा है एकदम फ्रेश वाला, ठीक है, हवा फ्रेश आ रहा है, और मून का जो लाइट है वो भी आ रहा है, और साथ ही साथ क्या आ रहा है कि घर में पौधे घुसे आ रहे हैं, ठीक है ना। My head is full of whispers which tomorrow will be silent and listen. The glass is breaking, the tree stumbling forward in the night. The wind rushes to the meet them. The moon is broken like a mirror and space flash. Now it's a crown of the tallest oak. बोलता है कि जो ये पूरा का पूरा पोएम है वो क्या है कि किसी पेड़ का जो एहसास होता है रात में, जैसे गर्मी होता है ना तो ठंडा हवा बहता है तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये बोलता है कि जैसे रात में ना, रात भर क्या हो रहा है कि एक भुनभुनाने का आवाज़ आ रहा है, ठीक है ना, और ये आवाज़ दिन में क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। और जो रात में क्या हो रहा है कि ग्लास धीरे धीरे टूट रहा है, और उस ग्लास से क्या हो रहा है, धीरे धीरे पेड़ अंदर आ रहे हैं खिड़की के थ्रू, ठीक है ना। और जो चांद है वो क्या टूट के कैसा हो गया है, मिरर जैसा हो गया है, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। काफ़ी छोटा था लेकिन मज़ा आया होगा। अब आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है, ठीक है। अब ज़्यादा समय आपके पास है नहीं कि पूरा फुल डिटेल में पढ़ाया जाए, लेकिन जितना भी है वो काम भर है, ठीक है, आपके काम से ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है फॉग। क्या है फॉग, सेंट्रल आइडिया इसका क्या है, इसको सबसे पहले लिखा किसने है, कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है। और क्या करता है, फॉग एज अ कैट, ठीक है, एक बिल्ली है जिसका नाम क्या है, फॉग है, ठीक है ना। और ये जो एक बिल्ली है जो कि अपने घर में क्या करती है, क्या ड्रामा करती है, क्या उछल कूद करती है ना, वो क्या करती है, उसी के विषय में ये पोएम है, ठीक है ना। फॉग कम्स ऑन माई लिटिल कैट फीट, इट स्टिल लुकिंग ओवर द हावर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव ऑन। बोलते हैं कि जो मेरे बिल्ली के पैर पे कौन आके गिरा है, फॉग गिरा है, वो हंसा के गिरा है, ठीक है ना। और बिल्ली क्या करे, बहुत ही अचंभे से, बहुत ही मतलब समझ ले कि उस जगह को देख रही जहाँ पे क्या आया है कि फॉग आया है, ठीक है ना। और क्या होता है कि ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव ऑन, क्या बोलते हैं कि बिल्ली चुपचाप अपने कंधे के भरोसे, अपने पीठ के भरोसे बैठे रहती है, और फिर क्या करती है कि चुपचाप उठ के वहाँ से चल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही छोटा पोएम है जी। चलिए इसको फिर से एक बार आपको क्लियर करते हैं कि शॉर्ट पोएम एक्सप्रेशन ऑफ अ व्यू ऑफ अ फॉग। फॉर पोएट द फॉग इज नॉट जस्ट अ नेचुरल फिनोमेना, इट जस्ट रादर अ क्रिएचर। द फॉग हैज बीफ कंपेयर टू द कैट एज द सेम फॉग कम इन सिमिलर वे ऑफ द कैट। द कैट वॉक साइलेंटली ऑन अ स्मॉल फीट, द फॉग ऑल्सो कम इन सेम मैनर। बोलते हैं कि यहाँ पे ना जो फॉग है उसको बिल्ली से कंपेयर किया गया है कि अगर बिल्ली घर में पालते हो ना तो क्या करता है, वो इतने धीरे धीरे चलते हैं कि आवाज़ नहीं आता, ठीक है ना। और मान लीजिए आपके रूम कमरे में बिल्ली अगर इंटर करती है तो आपको आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरीके से जो फॉग है, जो कुहासा है, वो आपके रूम में इंटर करती है, बिल्ली की तरह धीरे 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 पैर रख के करती है, और आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। नेक्स्ट पोएम देखते हैं। नेक्स्ट पोएम देखते हैं, फॉर एन ग्रेगरी। क्या लगता है, एन ग्रेगरी के लिए कोई चीज़ है उसके लिए ये पोएम लिखा हुआ है कि फॉर एन ग्रेगरी, ठीक है ना। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया ये है कि
इसको लिखा किसने है? विलियम बटलर ने लिखा है, विलियम बटलर इट्स ने लिखा है। व्हाट द परसेप्शन ऑफ लव बाय डिफरेंट पीपल, पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन टू पीपल, एन एग्रीगरी एंड द अनदर स्पीकर, हु आइडेंटिटी हैज नॉट बीन मेड बाय क्लियर बाय द पोएट, देयरफॉर इट कुड बी एनीवन, द एनीवन्स लवर्स और फ्रेंड और द पोएट हिमसेल्फ। बोलता है कि ये जो पोएट है, ये जो पोएम है, वो किसी दो इंसान के कन्वर्सेशन को दर्शाया गया, जिसमें क्या है कि एक दूसरे से प्यार और प्यार के विषय में वो क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू despair by those great honey colored rampant at your car, love yourself alone and not your yellow hair। बोलते हैं कि देखो कि एना ग्रेगरी नाम की कोई लड़की है, उसके विषय में क्या बोलता है कि पोएट क्या करता है, बोलता है कि जो तुम्हारे जो बाल हैं, ये हनी जैसे जो कलरफुल बाल है ना, ये जो क्या है, ब्यूटीफुल कलर्ड बाल हैं, उसके साथ ना कोई भी इंसान इस बाल को देख के क्या हो जाएगा कि प्यार में गिर जाएगा। क्या करेगा? प्यार में गिर जाएगा। और क्या होता है, लव इज नॉट फॉर एनी, मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारे जो सुंदर बाल है ना, वो तुम्हारे बाल के लिए वो प्यार दिखा रहा है, ठीक है ना। वो एने के लिए प्यार नहीं दिखा रहा, तुम्हारे लिए प्यार नहीं दिखा रहा। मान लीजिए कोई लड़की जिसका नाम क्या एन है, तो पोएट क्या कहता है, ये तुम्हारे जो सुंदर जो बाल है ना, ठीक है ना, जो हनी कलर के हैं, जो ये पीला कलर के हैं, उसको देख के कोई भी इंसान उस तुम्हारे प्यार में गिर जाएगा। पर वो तुम्हारे प्यार में नहीं गिरेगा, वो किसके प्यार में गिरेगा, वो तुम्हारे बालों के प्यार में गिरेगा। किस में गिरेगा? बालों के प्यार में गिरेगा, ठीक है। आगे बोलती है कि एनएस gorgeous hair have been compared to the ball, symbolizing order, beauty that prevents from looking inside the hall। हम लोग बोलते हैं ना कि एक चीज़ है, बताते हैं आपको कि ये कहना क्या जाता है कि हम लोग बाहरी आवरण को देख के, बाहरी जो कवर है, बॉडी जो कवर है, उसका जो स्किन कलर है, जो चेहरे का नाक नक्श है, उसको देख के हम लोग प्यार में गिर जाते हैं, ठीक है ना। और ये बोलता है कि जो कोई भी आदमी एने को कोई देखेगा ना, तो उसके खूबसूरत बाल को देख के, उसके नाक को देख के उसके प्यार में गिर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एने से कोई प्यार नहीं करेगा, क्योंकि एने उतना दिखने में अच्छी नहीं है। कोई भी आदमी उसके सॉल से प्यार नहीं करेगा, उसके आत्मा से प्यार नहीं करेगा, सब उसके किससे प्यार करेगा? उसके शरीर से प्यार करेगा, उसके ब्यूटीफुल हेयर से प्यार करेगा, उसके चेहरे से प्यार करेगा, ठीक है ना। पर एन से कोई, उसका जो असली एन है, उसका जो आत्मा है, उससे कोई प्यार नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि बट I can get a hair dye with set such color there, brown black carrot, that young man in despair may love for myself alone and not my yellow hair। बोलते हैं कि एने बोलते हैं कि ठीक है, तुम बोलते हो कि मेरे बाल से ना कोई जो हनी कलर का जो बाल है, हनी जो शहद कलर का जो बाल है, उससे कोई भी आदमी मेरे प्यार में गिर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं क्या कर सकती हूँ कि जो अपना जो हेयर का जो डाई है, वो क्या करेंगे कि ब्राउन, ब्लैक और कैरेट में कर सकती हूँ, अपना कलर चेंज कर सकती हूँ हेयर का, ठीक है ना। फिर तो वो आदमी मेरे प्यार में नहीं गिरेगा। अगर वो प्यार में गिरता तो किससे गिरेगा? मेरे लिए प्यार में गिरेगा, ना कि मेरे हेयर के विषय में गिरेगा, ठीक है ना। ठीक है, एक तरह का कन्वर्सेशन है कि जैसे कि शुरू में क्या बोलते हैं कि देखो तुमसे कोई प्यार नहीं करता है, तुम्हारे बालों से प्यार करता है, तुम्हारे नाक नक्श से प्यार करता है, तुमसे कोई प्यार नहीं करता है। तो एने क्या बोलती है कि हाँ, मान लो कि तुम्हारा कहना ठीक है कि मेरे बालों से प्यार करते हैं, पर अपने बाल का कलर तो चेंज करवा सकते हैं ना। फिर जो इंसान मेरे प्यार में गिरेगा, वो क्या गिरेगा? वो तो मेरे लिए प्यार करेगा, वो मेरे बालों के लिए प्यार नहीं करेगा, क्योंकि अब मेरे पास जो येलो बाल है उसको हम किस में कन्वर्ट कर लिए हैं? ब्राउन या ब्लैक में करवा लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आई हर्ड एन ओल्ड religious man, but yesterday night declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone, not your yellow hair। बोलता है कि मैंने किसी बोलता क्या है कि मैंने किसी धार्मिक आदमी, जो जैसे गुरु लोग होते हैं ना, बाबा टाइप के लोग, उनसे क्या सुना है, मैंने सुना है, और उसने पिछले रात में क्या बताया है कि मैंने एक तरीका ढूंढा है, समझ में, एक टेक्स्ट ढूंढा है, एक लेटर ढूंढा है किसी जो गॉड से आया। बोलता क्या है कि सिर्फ गॉड ही है जो तुमसे प्यार कर सकता है, जो तुम्हारे येलो हेयर से प्यार नहीं करता, वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे आत्मा से प्यार करता है, ना कि तुम्हारे बाहरी मटेरियल से प्यार करता है, तुम्हारे हेयर से प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। और वो कौन है? सिर्फ भगवान है। बाकी जो दुनिया में तुमको आसपास के जो लोग मिलेंगे, जो बॉयफ्रेंड, लवर, पति, वो सब क्या है, वो तुमको एज अ बाहरी आवरण को देख के क्या प्यार करेगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, ठीक है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है कि इसको सबसे पहले लिखा किसने है? कोई पोएट है जिनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है ना। एक गर्ल है, क्या है, एक गर्ल है जिसका नाम क्या है? बेलिंडा है। और उसके पास क्या है कि 2-3 अलग अलग तरह का क्या है, उसके घर में पोसिंदा जानवर है, जो घरेलू जानवर, ठीक है। जिसमें क्या है, एक पेट है, जिसमें एक बिल्ली है, एक मॉस है, एक चूहा है, और एक डॉग है, और एक क्या है, एक ड्रैगन है, ठीक है ना। तो ये बताते हैं कि जो
अलग अलग समय पे अलग अलग जो जानवर है, ये सब जो जैसे बिल्ली है, मॉस है, डॉग है, वो क्या है कि अलग अलग समय पे अलग अलग बहादुर दिखाया गया है। लेकिन जो ड्रैगन है वो इतना डरपोक है, वो क्या चाहता है कि बार बार अपना सेफ्टी के लिए ध्यान ढूंढता है, ठीक है ना। ये जो पोएम है ना, वो पूरा का पूरा ड्रैगन के इस एस्पेक्ट में फनी वे में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? फनी पोएम लिखा गया है, जिसमें क्या है कि बार बार ड्रैगन का मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है ना, कि देखो चूहा भी तुमसे ज़्यादा बहादुर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red ये वैगन लिखा है, रेड वैगन एंड द रेलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। बोलता है कि जो बेलिंडा है वो कहाँ रहती है? एक छोटे से घर में रहती है, जिसमें क्या है, उसके पास एक छोटा सा बिल्ली है ब्लैक कलर का, एक ग्रे मॉस है, क्या है, एक छोटा सा चूहा है जो का कलर कैसा है? ग्रे है, और एक कुत्ता है जिसका कलर कैसा है? येलो है, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या है, एक छोटा सा रेड वैगन है। रेड वैगन बोले तो मतलब कहने का मतलब है कि एक छोटा सा उसके पास गाड़ी, जो खिलौना वाला गाड़ी होता है ना, वो है, ठीक है ना। और बोलते हैं कि रेलियो ट्रोलियो लिटिल पेट, बोलते हैं कि एक रियल में सच में एक क्या है, ड्रैगन। जैसे क्या होता है ना कि हम लोग ड्रैगन को ना एज ए सिर्फ मैथोलॉजिकल क्रिएचर देखते हैं, कि एक इमेजिनरी चीज़ है, कि वो हमारे आज तक धरती पे कभी एग्जिस्ट करता था या नहीं करता है वो भी नहीं जानते, ठीक है ना। तो इस पोएम में ना उसको सही दिखाने के लिए क्या लिखा है कि रेलियो एंड ट्रूलियो, मतलब कि सच में एकदम सही में उसके पास एक ड्रैगन है जो क्या के उसको उसको पोसे हुए, ठीक है ना। आगे दिखाते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, ग्रे मॉस वाज ब्लिंक एंड येलो वाज मस्टर्ड एंड द ड्रैगन वाज कस्टर्ड, ठीक है ना। बोलते हैं कि जो चूहे का बिल्ली का नाम क्या है? इंक, चूहे का नाम ब्लिंक है, कुत्ता का नाम मस्टर्ड है, और ड्रैगन ड्रैगन का नाम क्या है? कस्टर्ड है, ठीक है ना। और ड्रैगन कैसा है? डरपोक है। कैसा है? डरपोक है, कायर है। आगे देखते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन had big sharp teeth, a spike on the top of him, and scales underneath, and the moth like a fireplace, moth like a fireplace chimney for a nose, and the really truly dragon on his toes। बोलता है कि देखो इस ड्रैगन को डिस्क्राइब किया कि इस ड्रैगन के पास ना दम बड़े नुकीले क्या है, शार्प दांत है, ठीक है ना। और उसके ऊपर वाले पे क्या है? स्पाइक्स है, क्या है? छोटे छोटे ऐसे ऐसे मान लीजिए जानवर इस पे क्या है? ऐसे इस तरह का स्पाइक्स है, क्या है? इस तरह का ऐसे स्पाइक्स है, ठीक है ना। और नीचे उस पर क्या है? नीचे पे क्या है? इस तरह का ऐसे ऐसे स्पाइक्स है, ठीक है ना। और उसका जो मुंह है वो क्या है? फायर प्लेस की तरह, यानी चिमनी भट्टा की तरह, ठीक है ना, जहाँ से आग निकलता है। और उसका नोज क्या है? एक चिमनी की तरह, जहाँ से भी क्या निकलता है? जब वो सांस लेता है तो आग निकलता है। और सच में उसका जो टोज है, यानी जो मान लीजिए जो पैर है ना, तो यहाँ पे ऐसे होता है ना, ऐसे 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 क्या होता है, जो नाखून होता है कुत्ता का, आप लोग देखे होंगे, वो क्या है? एक डैगर की तरह। डैगर के मतलब एक नुकीले खंजर की तरह, चाकू की तरह, ठीक है ना। आगे देखते हैं। Belinda was as brave as a barrel full of bears. Ink and Blink chased line down the stair. Mustard was as brave as a tiger in the rage. But the custard cried for a nice safe cage. बोलता है कि बेलिंडा खुद ही क्या है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा बेलिंडा क्या है कि एकदम ब्रेव है, ताकतवर है, इतना ज़्यादा बहादुर है कि उसको लगता है ना कि पूरा मतलब कि पूरा भालुओं का झुंड है जितना ज़्यादा बहादुर है। जो इंक ब्लिंक यानी जो चूहा और जो बिल्ली है वो भी क्या है, वो इतना बहादुर है कि शेर को भी खदेड़ दे, ठीक है ना। इतना ज़्यादा मतलब कि वो अगर मान लीजिए कि छत पे कोई शेर भी आ गया ना, तो उसको ये चूहा और बिल्ली मिलकर इतना खदेड़ देगा कि उसको कहाँ भेज देगा? नीचे, मतलब स्टेयर्स के थ्रू नीचे भेज देगा, ठीक है ना। और जो कुत्ता जो मस्टर्ड है वो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो क्या कर सकता है कि हाँ, टाइगर पे भी क्या कर सकता है? उसके साथ दो दो हाथ कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो कस्टर्ड है यानी जो ड्रैगन है वो क्या है? वो हमेशा सेफ केज को खोजता है, क्योंकि वो क्या है? डरपोक है। आगे देखते हैं। बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम unmerciful. Ink Blink Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon and the uh, uh, Relio Trolio कवर्डली ड्रैगन। बोलते हैं कि देखो अब जो बेलिंडा है उसको बार बार परेशान करते, चिढ़ाते कि देखो तुमसे या तो चूहा ताकतवर है, तुमसे या तो ये ताकतवर, तुमसे या तो वो ताकतवर है। और जो ये सब जो चूहा बिल्ली और जो कुत्ता है, ठीक है ना, वो सब क्या है? उसको बार बार क्या बुलाता है कि उसको कार बुलाता है। क्या बोलता है? कार बुलाता है। और सब जो रेड वैगन जो छोटा वाला खिलौना था ना, उस पर बैठ के क्या कर रहे हैं? तीनों घूम रहे हैं। और जो कस्टर्ड है वो क्या है? साइड में कहीं बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहा है? वो रो रहा है। क्या कर रहा है? रो रहा है। और कवर्डली ड्रैगन क्या कर रहा है? उसको मतलब क्या बोल रहे हैं कि उसको कह सकते हैं आप लोग कि उसको एक डरपोक ड्रैगन कहा जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं कि अगला जो लाइन है उसमें क्या है
कि बेलिंडा गिगल्ड टिल द सी शुक द हॉर्स, ब्लिंक सेड विक विच इज गिगलिंग फॉर अ मॉस एंड इंक मस्टर्ड स्टार्ट रूडली asked his age and when custard cry for nice chef kids। बोलते हैं कि अब उसका बार बार मजाक उड़ाता है, जैसे बोलता है ना कि जैसे मान लिया किसी का मजाक उड़ाना था, सबसे तरीका बेस्ट तरीका क्या है कि उसका एज पूछ लो। मान लो कोई 20 साल का बंदा है, उसको हम लोग पूछते हैं कि तुम्हारा एज क्या है, तो बोलता है कि 20 साल। अब फिर मान लो वो कॉकरोच से डरता है, तो क्या बोलते हैं कि 20 साल हो गए कॉकरोच से डरता है। तो ये सब क्या होता है कि ये सब मिल मिल के क्या करते हैं, कस्टर्ड को चिढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Suddenly, they heard a nasty sound, the mustard growl, and they looked around. Meuch cried Ink, and oh, cried Belinda. There for a pirate living in the window। बोलते क्या है कि वो धीरे धीरे एक मतलब अचानक से एक साउंड सुनते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, एक बहुत ही खराब तरह का साउंड सुनते हैं। और क्या होता है कि जो एनिमल होता है ना, ये जो मस्टर्ड कुत्ता होता है, वो घुर्राता है, ठीक है। और बेलिंडा उधर उधर देखती है, जो कुत्ता बिल्ली सब इधर उधर देखता है। और क्या देखता है कि एक पायरेट है जो कि विंडो पे आया है। कौन आया है? एक कोई जो डाकू है, समुद्री डाकू, वो कहाँ पे आया है? वो समुद्र पे, सॉरी, ये जो खिड़की पे चढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द पायरेट इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, sorry, pistol in his left hand, pistol in his right, he held in the thick cutlass bright, his beard was black, one leg was wood, and the clear that a pirate meant not good। बोलता है कि देखो उसके दोनों हाथ में क्या है, पिस्टल है, ठीक है। और क्या है उसके जो तिथ में क्या है, कटलास है। क्या है? कटलास है, जो कि ब्राइट कलर का चमक रहा है, ठीक है। और उसका जो बियर्ड है वो क्या है, ब्लैक है, दाढ़ी ब्लैक है। और एक जो पैर है उसका क्या है, लकड़ी का बना हुआ है, और एक पैर क्या है, नकली है। मतलब कि एक नकली है और क्या है, असली है, ठीक है ना। और उसका जो इरादा है वो ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। बेलिंडा paled and she cried, help, help, but the mustard fled with the terrified help, and the ink trickled down with the button of the household, and little mouse blinked strategically household। बोलते हैं कि अब जैसे वो पायलट है जो घुसता है, तो बेलिंडा क्या होता है, डर जाती है। वो क्या चिल्लाती है, इसकी हेल्प हेल्प। तो अब जो इतना देर से जो ये सब जो गुणगान कर रहा था, मस्टर्ड इंक और ब्लिंक, ये चूहा बिल्ली कुत्ता, ये सब क्या कर रहा था, अपना अपना गुणगान कर रहा था बहादुरी का। सबका सब वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, ठीक है ना। सब अपने अपने जगह पकड़ लेता है, साइड हो जाता है, ठीक है। अब बेलिंडा का मदद करने वाला कोई नहीं। अब देखते हैं। बट अप जंप custard, snorting like an engine, clashed with his tail like an iron in dungeon, and with a clatter and the clank and the jangling squirm, he went with the pirate like a robin at a worm। बोलता है कि अब क्या होता है कि चूहा बिल्ली सब भाग जाता है वहाँ से, ठीक है ना। फिर क्या करता है, कस्टर्ड क्या करता है कि वो कूदता है और बीच में आ जाता है। उसका जो जब वो घुर्राता है, जब वो क्या करता है कि खर्राता है, तो क्या होता है, उसका जो मुंह से आग जो निकलता है ना, वो इंजन की तरह धधकने लगता है। और क्या होता है, वो टूट पड़ता है किस पे, वो उस पायलट पे टूट पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है। द पायलट गेप्ड at Belinda's dragon, he gulped some grog from his pocket flagon and fired 2 bullets but didn't hit, and the custard growled him very bit। बोलता है कि जो उसके अटैक से कौन सब बचता है, वो जो पायलट से वो संभलता है, क्या उस पर क्या करता है, 2 बुलेट फायर करता है। किस पे फायर करता है, कस्टर्ड पे फायर करता है। लेकिन उस जो गोली है उसको नहीं लगता, ठीक है ना। और फिर कस्टर्ड क्या करता है, उसको गॉबल्ड करता है, और उसको बहुत ही जल्दी क्या करता है, उसको खा जाता है। क्या करता है, खा जाता है, ठीक है ना। Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim, Ink blink did gyrate and around the danger eat the pirate। बोलते हैं कि अब क्या होता है, जब जैसे ही वो पायरेट को मार देता है, ड्रैगन जो कस्टर्ड मार देता है, तो बेलिंडा उसको क्या करते हैं, गले लगा लेते हैं। क्या करते हैं, गले लगाते हैं। और मस्टर्ड क्या करता है कि उसको अति करने लगा, चाटने लगता है। कुत्ता लोग का वो बिहेवियर होता है ना, चाटने का, ठीक है। और पायरेट के लिए कोई भी शोक नहीं जता रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पायरेट को खून खा गया है। अब ये जो पायरेट को जो कस्टर्ड है वो खा गया, ठीक है ना। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि इतना देर से ये सब जो क्या होता है कि धीरे 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 जब कुत्ता बिल्ली अपना बहादुरी का जो कहानी सुना रहा था ना, वो क्या हुआ कि अब सब शांत हो गया, ठीक है ना। क्योंकि जो कस्टर्ड है, जो जो ड्रैगन है, वो क्या उसको अकेले सबको मार भगाया, मतलब पायरेट्स को क्या क्या मार भगाया, ठीक है ना। But pleasantly spoke little dog Mustard. I had been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink, and up spoke Blink. I had been 3 times brave. I be think Custard said, I quite agree that everybody braver than me। ठीक है ना। बोलता है कि
अब जब ये पैरट मर गया है ना, और मारा उसको किसने है, कस्टर्ड ने मारा है, तो अब कुत्ता अपना बड़ाई कर रहा है, ठीक है ना, कि देखो मैं मतलब ऐसा डरपोक आदमी नहीं, कुत्ता क्या बोल रहा है कि मैं डरपोक आदमी हूँ। अगर मैं फ्लस्टर नहीं होता, क्या होता है, अगर मैं फ्लस्टर नहीं होता, नर्वस नहीं होता, तो क्या होता कि मैं तुमसे 2 गुना ज़्यादा तेज हूँ, ठीक है ना, मैं तुमसे 2 गुना ज़्यादा बहादुर है। ये कौन बोलता है, ये बोलता है कुत्ता। कुत्ता क्या बोलता है कि देखो भाई, मैं अगर नर्वस नहीं होता ना, तो तुमसे 2 गुना ज़्यादा बहादुर होता, ठीक है ना, और तुमसे पहले पायलट को मार देता, ठीक है। और उसी तरह से जो इंक और ब्लिंक है, वो क्या बोलता है कि देखो, बात ये नहीं कि तुम बहुत बड़ा तीर मार ले, ठीक है ना, मैं तो तुमसे 3 गुना ज़्यादा बहादुर होता, ठीक है ना। और क्या बोलता है कि इस बात पे कस्टर्ड क्या बोलता है कि हाँ भाई, मान गए तुम लोग बहुत बहादुर हो, ठीक है ना, तुम सब हमसे ज़्यादा बहादुर हो, लेकिन तुम लोग किसी काम के नहीं हो, ठीक है ना। तो कस्टर्ड क्या बोलता है कि दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, वो बोलता है कि हाँ चल चल ठीक है, तुम लोग हमसे ज़्यादा बहादुर हो, ठीक है ना। तो यहीं पे आपका ये पोएम ख़त्म होता है, ठीक है ना। अब ये जो पूरा का पूरा पोएम सेक्शन था, जिसमें कि लगभग 8 या 9 पोएम था, वो सब आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आपको सही से एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। आई होप आप सही से देखे होंगे, अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप सही से देखे होंगे, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और ये जो पोएम वाला सेक्शन है यहीं पे आपका समाप्त होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। और चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको मदद करेगा, क्योंकि हम लोग 11th 12th भी शुरू करने वाले हैं, जल्द ही बैच लाने वाले हैं, ठीक है ना। तो गुड नाइट।